नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हालात विकट हो गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम चुनौती है। 13 अप्रैल को 272 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, आज 280 मैट्रिक टन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन के इंतजाम में केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जरूरत पड़ने पर राउरकेला और भिलाई से भी रेल द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर बुलाए जा सकेंगे। सीएम ने बताया कि दमोह में रोड शो था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन हेलीकॉप्टर से जिलों में पहुंचाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने फिर लोगों से मास्क लगाने की अपील की। उन्होंने कहा प्रदेश में मास्क को लेकर ज्यादा सख्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री मंत्रालय में अफसरों के साथ आपात बैठक करेंगे, जिसमें जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन और मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। स्थिति विकट है, हम दिनों रात काम में लगे हैं, बहुत सावधानियों की जरूरत है। उसके नवरात्रि का पावन पर्व भी जनता से मेरी अपील है कि घर पे ही मनाओ। रमजान का महीना शुरू हुआ है, घर पर ही प्रार्थना करें, इबादत करें। हम दिनों रात जुटे हैं व्यवस्थाएं बनाने में। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। कल 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, आज बढ़ा के हम 280 मीट्रिक टन कर पाए। ऑक्सीजन के टैंकर पर पुलिस बिठाते हैं, समय पर पहुंच जाए, कहीं रोका टोकी ना हो। आज मैंने रेल मंत्री जी को सुझाव दिया है, आग्रह किया है कि संभव अगर हो, मुझे पता नहीं संभव है कि नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, राउरकेला से भिलाई से क्या पूरा ट्रक मालगाड़ी पे चढ़ाया जा सकता है टैंकर का, जिससे थोड़ा समय बच पाए। क्योंकि 1 घंटा भी लेट होती है तो सांस मेरी थमने लगती। और उपलब्धता बढ़े ऑक्सीजन की, आज मेरी फिर बात हुई है। हर स्तर पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन समस्या सब जगह है। भिलाई से और बढ़ जाए, ये मैंने आग्रह किया है। हम दूसरा प्रयास कर रहे हैं कि अनावश्यक ऑक्सीजन का उपयोग ना हो। हम 8 एयर कंसंट्रेटर की यूनिट लगा रहे हैं, 4 कंप्लीट हो गई मेरी। उज्जैन, शिवपुरी, खंडवा, सिवनी 4 कंप्लीट हो गई, वहां से ऑक्सीजन मिलने लगी, हवा से सेपरेट कर देते हैं ऑक्सीजन। 4 पे और काम चल रहा है, मंदसौर, रतलाम, मुरैना, जबलपुर। जैसे तेजी से काम हो सकता है हम करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने एक व्यवस्था और की है, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग आता है जो मरीज के चेहरे पे लगा देते हैं तो वो हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है। 180 आज हमें मिल गए, मैं तो एक एक की गिनती कर रहा हूँ। 750 16 को मिल जाएंगे। 2000 का हमने ऑर्डर दिया है और यथासंभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक पेशेंट के व्यवस्था कम से कम हो जाए, सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 के हमने ऑर्डर दिए। मैंने कहा कि कहीं भी कोई कंपनी हो ढूंढो, मैं खुद भी कंपनियों से जरूरत पड़ेगी तो बात करूंगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन 31,000 हमको प्राप्त हो चुके हैं जो हमने ऑर्डर दिए थे। 12,000 कल सवेरे तक और आ जाएंगे। और मैंने निर्देश दिए क्या, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खड़ा, अगर कहीं जल्दी भेजना हो तो हेलीकॉप्टर में रखो और छोड़ के आओ। सरकारी अस्पतालों में अब रेमडेसिविर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्राइवेट की भी चिंता है, वहां भी हमारी लोग हैं और इसलिए हम कंपनियां ढूंढ रहे हैं। आज पूरी युद्ध स्तर पे बात कर रहे हैं कि कहां कहां मिल सकते हैं। आज दोपहर तक टाई अप मेरा हो जाएगा, हम जितने इंजेक्शन मिलेंगे वहां से उठवाएंगे। और प्राइवेट अस्पतालों में भी आज अस्पतालों से बात करके हम कहां कितनी जरूरत है कोशिश भरपूर करेंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। अब डॉक्टरों के साथ साथ लोग ईश्वर की शरण में जाकर इस भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाने की विनती कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए शक्ति स्वरूपा देवी मां से प्रार्थना कर अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर के व्यवस्थापक पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर टीन शेड में सुबह मां भगवती का सूक्त से अभिषेक कर सभी देवताओं का विशेष श्रृंगार किया गया और मां भगवती के श्रृंगार के बाद वेदियों और पीठों की स्थापना और घट स्थापना और 21 ज्योत प्रज्वलित की गई। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कोरोना महामारी की मुक्ति के लिए शतचंडी पाठ प्रारंभ हुआ। नवरात्रि के दिवस अनुसार शैलपुत्री से लेकर सिद्धरात्रि तक 9 दिन सभी 9 देवियों का विशेष पूजन किया जाएगा। यहाँ मां भगवती अपने 9 स्वरूपों के साथ विराजमान है और भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण करती हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर प्रांगण बड़ा होने के कारण लोग शारीरिक दूरी बनाकर दर्शन कर सकेंगे। मां वैष्णोधाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में आज द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन विधि विधान से किया गया। यहाँ पर कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए मां भगवती से प्रार्थना की जा रही है और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सतचंडी पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जिस प्रकार मां भगवती ने रक्त बीज का संहार करके रक्तपान किया, उसी प्रकार हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वे कोरोना रूपी महामारी का पान करके और इससे हमें मुक्ति दिलाए। इसके लिए यहाँ पर 21 ज्योत भी जलाई गई हैं भक्तों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु और सतचंडी पाठ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर
विधि विधान से प्रतिदिन मां भगवती का पूजन अर्चन किया जा रहा है। बैतूल जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों में मरीजों की संख्या 300 का आंकड़ा पार कर गई है। नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला पुलिस अधीक्षक बैतूल सिमाला प्रसाद द्वारा नगर का औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट नजर आई। वहीं क्षेत्रीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कोरोना संक्रमण कम करने की दिशा में उठाए गए कदम को नाकाफी बताया। लोकोत्तर संवाददाता से बातचीत के दौरान सरकार की आलोचना करी और ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा भी उठाया। उसके साथ सभी क्षेत्रवासियों से कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने जैसी मूलभूत चीजों को अपनाने का निवेदन भी किया। मैम, आज आपका मुल्ताई दौरा हुआ है लॉकडाउन के संबंध में, तो आप पुलिस प्रशासनिक सेवाओं से जो संतुष्ट है मैम, अभी क्या है? यहाँ काफ़ी जो चेकिंग पॉइंट्स लगे हैं, काफ़ी अच्छे से चेकिंग की जा रही है और जिस प्रकार से लग रहा है कि लोगों में भी काफ़ी अवेयरनेस अब आ गया है। आवागमन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो इक्का दुक्का निकल रहे हैं वो किसी न किसी कारणवश निकल रहे हैं, या मेडिकल इश्यूज़ हैं या और कहीं पे काम के उससे जाना है उनको, पर पूर्णतः लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे पुलिस स्टाफ जो है वो सक्रियता से अपनी ड्यूटी कर रहा है। थैंक यू मैम। सर, नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इस दिशा में प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है उसको आप किस दिशा में देखते हैं? कोरोना एक भयावह संक्रामक महामारी है और इससे निजात पाना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है और सब मिलजुल के ही हम इसको दूर कर सकते हैं। जैसे मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सही समय पर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के लक्षण दिखते हैं तो उसकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तत्काल जांच करें। समय रहते हुए यदि कोरोना डिटेक्ट हो जाता है तो उसका इलाज आसानी से संभव होता है। लेकिन सरकार टेस्ट कम कर रही है और टेस्ट कर रही है तो उसकी रिपोर्ट 8-8 दिन में नहीं आ पा रही, जिससे वो व्यक्ति जो संक्रमित रहता है वो पूरा समाज में फैला देता है और इसलिए संक्रमण का खतरा बहुत जम के हमारे मुल्ताई और बैतूल जिले में फैल रहा है। सरकार को हुए 1 साल बने, शिवराज सिंह जी केवल भाषण दे रहे, लेकिन धरातल पर कोई मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं नहीं उपलब्ध है। कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण मरीज बेमौत मर रहे हैं, इंजेक्शन की कमी है, दवाइयों की कमी है। खजुराहो में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती खजुराहो के अंबेडकर चौराहे पर मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ओबीसी महासभा और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने पहुंचकर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे राष्ट्र के महानायक एवं जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में अपनी विद्वता से दिखाया है, उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं 130वां। सभी सामाजिक संगठन, जिसमें खजुराहो के गाइड एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन, खजुराहो के सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे दतिया जिले में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साह से मनाई गई। जिले में कई जगह कार्यक्रम हुए। जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अशोक दांगी ने डॉक्टर भीमराव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सेवड़ा ब्लॉक अध्यक्ष जनदेव सिंह कुशवाहा और इंदरगढ़ में ब्लॉक अध्यक्ष बीके जाटव ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उदगबा मंडल के आनंदपुर में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की जयंती मनाई गई। मंडल अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने बाबा साहब को पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संपूर्ण जीवन समाज को समरसता मूलक बनाने का कार्य किया। बाबा साहब के विचार आज भी हमें शिक्षित, संगठित और संघर्षशील होने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में मनीराम शर्मा, वीरेंद्र पांडे, ओम प्रकाश सेन, हरि अहिरवार, मनसाराम अहिरवार, विसन्नाथ अहिरवार, घनश्याम त्रिपाठी आदि कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
भांडेर के ग्राम पंडोखर और सोफ्ता में भांडेर विधायक रक्षा सरोनिया के प्रतिनिधि डॉक्टर संतराम सरोनिया ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपस्थित जन समुदाय को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन आदर्श पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जीतू दांगी, रामकुमार निरंजन सहित अन्य उपस्थित रहे। दमोह के बनवार ग्राम में 2.5 महीने से हरिजन वार्डों में पानी आने से गुस्साई महिलाएं, बच्चे खाली कुप्पे लेकर जनपद सदस्य के नेतृत्व में बनवार पुलिस चौकी पहुंचकर कलेक्टर दमोह जनपद सीओ के नाम एक ज्ञापन बनवार चौकी प्रभारी शत्रुघ्न दुबे सौंपते हुए पेयजल आपूर्ति की मांग की गई है। बनवार ग्राम पंचायत के अनुसूचित जाति वर्ग के 4 वार्डों सहित इन वार्डों से लगे हुए मोहल्ले में पेयजल पूर्ति नहीं होने की वजह से पेयजल की किल्लत से ग्रामवासी परेशान हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा पेयजल पूर्ति नहीं करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित सैकड़ों बच्चे, महिलाएं, पुरुष खाली कुप्पे लेकर बनवार चौकी पहुंच गए। वार्डवासियों का कहना था कि उनके वार्डों में फरवरी माह से आज दिनांक तक पेयजल पूर्ति नहीं हो रही है। वार्डवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा संचालित नल जल योजना के द्वारा गर्मी के समय पेयजल पूर्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और गांव पेयजल स्रोत सूख गए हैं और नल जल योजना से भी पानी नहीं आ रहा। पीने के पानी के लिए भर दोपहरी में लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, जिसमें गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सबके सब पीने के पानी की खोज में सुबह से शाम तक भटकते रहते हैं। जनपद सदस्य सुभाष अहिरवार ने बताया कि नल जल योजना के द्वारा पेयजल पूर्ति में कोई गड़बड़ी होने की स्थिति में पहले वार्डों राम ध्वजा मस्जिद मोहल्ले के कुएं पाइपलाइन के द्वारा भर दिए। क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पानी की समस्या है। हमारे यहाँ जो सरपंच साहब हैं, इन्होंने रात में डायरेक्ट कनेक्शन दे दिए हैं। डायरेक्ट कनेक्शन दे दिए हैं तो हमारे ग्राम में पानी की समस्या होगी। देखिए, 9 दुर्गे लग गई हैं, नवरात्रि लग गई हैं। माता बहनों को, भक्तों को जल की आवश्यकता होती है। पूर्व में यहाँ कुआं भरे जाते थे, अब वे भी नहीं भरे जाते। मौखिक तौर से मैंने, मेरी जनता ने निवेदन की, आग्रह किया, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि हमारे ग्राम की समस्या के निराकरण करवाएं, नहीं तो आंदोलन 2-4 दिन में उग्र रूप ले लेगा और मैं पब्लिक के साथ हूँ। जो होना है हो जाए। हमारे ग्राम की पानी की समस्या अति शीघ्र हल करवाई जाए। बताओ क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? 5 साल से कुछ काम नहीं, घर टूटे डरे, हर चीज में बिल्कुल कोई काम नहीं करा रहा। हमारा हाथ जोड़े, हमने पाँव पड़े, सुन नहीं रहा हमारी बिल्कुल। और 5 साल से हम इतनी परेशानी है, हमारा आदमी भी गुजर गया, हमारी कोई सुनाई नहीं करेगी बिल्कुल। हमारा लड़का को एक्सीडेंट होगा तो फिर भी सुनाई नहीं करेगी। हमने पाँव पड़े हैं, सुन नहीं रहा। हमारे कितने हमारे घरे आ रहा हुआ। पानी की व्यवस्था है सर, हमारी पानी में भी हमारी परेशानी है। हमें इतनी बिखा है कि हमें ऊपर बारे में पता है, हमारा कोई सुनानी हो रहा है। और 150 रुपये जब 1-1 बजे लोग घिट्टो आ रहा है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? हमारे कुछ नहीं। अबे काहे के लाने आई थे? पानी के लाने हैं, पानी नहीं मिल रहा। हम कहाँ जा लूले पांग दे? नल नहीं चल रहा है? हाँ, नल नहीं खोला, बिल्कुल नहीं खोला। अब नहीं खोले नल। अब कुगा भरो रहा तो पहले से तो ना कुगा ही भरा था, कभी नहीं कर रहा हूँ। नल नहीं खुले 15 दिन। माँ की लेन खोला था, देखा थे मराई जा में आदमी जा रही है। माँ रोज को लेन खोला था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।